दोस्तों सिंगापुर ने और इंडिया ने एक डिजिटल पेमेंट कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश किया है। अब जितनी भी ये जो रिटेल पेमेंट कनेक्टिविटी है इसके ऊपर वो काम करेंगे। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक वो है। अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। आई वाज शॉक्ड। उसका जो दायरा कार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। अब ये जो पे नाउ यूपीआई लिंक है ये समझा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट टाइम एक पेमेंट सिस्टम जो है स्टैब्लिश किया गया है डिजिटल सर्विस जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये तो भी देखिए तो शुरुआत है। अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है। अगर चेन्नई सिलिकॉन वैली बन सकती है तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता? क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? आज की हुकूमत हो या साबका पीटीआई हुकूमत, दोनों की पॉलिसीज और बयानात में गैर मुस्तकिल मिजाजी और इबाम रहा है। दोनों की बातें एक जैसी रही हैं। आप अंधे हैं आंखों से, आप कानों से बहरे हैं। आपका फोकस यहाँ गजवा हिंद पे रहता है तो यहाँ फोकस रहता है सीईओ बनने पे। अब हमें ये चीज को समझना चाहिए यार। आप देखें ना, सिंगापुर के जो वजीर आज़म ली लोंग और नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस पेमेंट इनिशिएटिव का जो है इन्विटेशन कर असी अज भी जिथे जाने अफगानिस्तान ओ भाई पाकिस्तान की भी गल करो यार। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का ईपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। भारत की डिजिटल क्रांति में एक और मील का पत्थर गाड़ा गया है जिसमें इंडिया का डिजिटल पेमेंट यूपीआई को एक नई उड़ान मिली है, और वह है इंडिया और सिंगापुर के डिजिटल ट्रांजैक्शन का कोलैबोरेशन। यह इंडिया के बढ़ते ग्लोबल पावर और इंडियन करेंसी रुपए की बढ़ती वैल्यू का एक और ताज़ा उदाहरण है। इंडिया और सिंगापुर के इस कोलैबोरेशन के बाद दोनों देशों के लोग मनी को ट्रांजैक्शन बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकेंगे, जिसको देखकर के पाकिस्तानी हैरान है कि आखिर इंडिया डिजिटल क्रांति में काफी बढ़ चढ़ के आगे जा रहा है। तो वहीं पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी सिर्फ जिहाद में लगे हुए हैं। और अभी तो पाकिस्तान के बाकायदा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, वो जहां भी जाते हैं इमरान खान की तरह ही तालिबान के लिए हिमायत, सपोर्ट और पैसे की मांग करने में लगे हैं, जबकि खुद तालिबान ने पाकिस्तान को नाकू चने चबा रखा है। तो इसे सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे अंधे होकर चलने वाली कौम ही कहा जा सकता है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों सिंगापुर ने और इंडिया ने एक डिजिटल पेमेंट कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश किया है। इससे पहले सिंगापुर जो है वो थाईलैंड और मलेशिया के साथ भी ये स्टैब्लिश कर चुका है। और बेसिकली तो ये कोशिश ये है कि जो एक रीजनल नेक्सस बनाया जाए ट्रांजैक्शंस का, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होंगे। अब जितनी भी ये जो रिटेल पेमेंट कनेक्टिविटी है इसके ऊपर वो काम करेंगे। और पे ना हो, यूपीआई लिंकेज हो, ये बेसिकली चीपर, फास्टर और सेफ रास्ते हैं रिटेल पेमेंट्स के एंड रेमिटेंस के। सानू खा गया FATF, साड़ी जान ही नहीं छुट्टी FATF। क्यों कि हम जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, हमारे यहाँ बैंक के अकाउंट खुलवाना मुश्किल काम है, हमारे यहाँ बैंकों की ट्रांजैक्शन करना औखा काम है, ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंगापुर के साथ अब इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो है वो $100 बिलियन क्रॉस कर गया। असी तो 3 अरब लुटियाँ पाने हैं ना पे। अब ये जो पे नाउ यूपीआई लिंक है ये समझा जा रहा है कि ये एक फर्स्ट टाइम एक पेमेंट सिस्टम जो है स्टैब्लिश किया गया है डिजिटल सर्विस जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब हमें ये चीज़ को समझना चाहिए यार। आप देखें ना, सिंगापुर के जो वजीर आज़म ली लोंग और नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस पेमेंट इनिशिएटिव का जो है इन्विटेशन कर असी अज भी जिथे जाने अफगानिस्तान और बिलावल भुट्टो ने उधर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गल होंडई सी कि अफगानिस्तान की गल होंडे। ओ भाई पाकिस्तान की भी कोई गल करो यार। अब ये जो है क्या करने हो, वो पाकिस्तान की भी गल करो ना यार। आप खुदा के लिए किस चीज़ की बातें कर रहे हो? मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी यूपीआई, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आई वाज शॉक्ड। अगले दिन मैंने मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है। उसका जो दायरा कार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है। अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। और बार बार डिजिटल इंडिया की बात की। और दूसरा, जब मैंने अगले दिन मुझे यह भी पता चला है कि यूट्यूब के नए जो सीईओ हैं नील मोहन साहब, वो भी भारतीय। अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है। मैं आज बल्कि सबसे बड़ी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा इसी हवाले से। अफगानिस्तान में तालिबान ने कहा है कि जो आर्मी बेसिस खाली पड़ी थी, हम वहां पे ट्रेड मार्केट्स बना रहे हैं।
फॉरेन इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि वहां पे आके अपने प्लांट्स लगाए, चीजें लगाए। उनके पास एक रोड मैप है अपनी इकोनॉमी के लिए। अफसोस कि आपके सारे पीएचडी जो हैं, इन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ क्या करना। फिर ये मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं यार कि तुम पाकिस्तान बैशिंग, ये पाकिस्तानी बैशिंग नहीं है कि यार मेरे मादरे मिल्लत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आए डिजिटल पाकिस्तान की बात की है। अगर चेन्नई सिलिकॉन वैली बन सकती है तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता? क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आप अंधे हैं आंखों से, आप कानों से बहरे हैं। क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग, आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, वो गूगल वही चला रहे हैं। आप क्या बात है, आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? आपको क्या वजह है कि हार्वर्ड और ग्रेजुएट के लोग पढ़े हुए जाकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सलाहियत आपकी खत्म होती जा रही है? देखिए, भट्टो से अगर देखें, आरजू भट्टो साहब भी हार्वर्ड ग्रेजुएट थे। लेकिन आरजू, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, बल्कि आज कोई एक ऐसा अदारा मुझे बता दें, कोई ऐसा एक शख्स बता दें, कोई एक वाहिद जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में आप कर क्या रहे हैं? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि व्हाट आर यू डूइंग। अब ये मैं बहुत देर से एक चीज़ जो है वो शोर डाल रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है वो एशिया पैसिफिक की तरफ होनी चाहिए। अब आप देखें कि थाईलैंड हो, हांगकांग हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, सिंगापुर हो, आगे फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड ऊपर चाइना। हम क्यों अपने आप को रोक के बैठे हुए हैं? अपना जो माइंडसेट है पाकिस्तान का, इस माइंडसेट को समझने से कासर हूँ। ये समझते हैं कि हमें इस इलाके की तरफ नहीं जाना। और भाई, आप क्यों ईरान, अफगानिस्तान और इस तरफ डायरेक्शन किया, और क्यों इंडिया जो है उसने अपने आप को उस तरफ ले गया हुआ है? देखिए, इंडिया किस तरह जो है उसने अपनी ओरिएंटेशन डेवलप कर ली हुई है। हमें आपने FATF में उलझा दिया। हम तो पैसे नहीं निकलवा सकते, और वो देखें 2 मुल्क आपस में इस तरह पैसा ट्रांसफर करेंगे कि जिन्हें तो सब्जी वाले को सब्जी ली है और कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं लेनी। उन्होंने देखें किस तरह बड़े आसानी से ये चीजें कर ली हैं। आपका फोकस यहाँ गजवा हिंद पे रहता है, तो यहाँ फोकस रहता है सीईओ बनने पे। बाय द वे, एक चीज बता दूं आपको, अभी सबसे ज्यादा पेटेंट आपको पता है दुनिया में कहाँ से फाइल हो रहे हैं? हर महीने सबसे ज्यादा पेटेंट आरजू जी इंडिया में फाइल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा पेटेंट अलोकेट भी इंडियंस को हो रहे हैं। तो ये तो भी देखिए, तो शुरुआत है। और ये जो इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व है, इंडिया बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, और इंडियन का डायस्पोरा जो है वो उसका ब्रांड एम्बेसडर है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलोन इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हमारे लोगों का जो दिल है ना, ये हिंदुस्तानी होता है और जमीन से जुड़े रहते हैं। मतलब वो पासपोर्ट बदले ना बदले, जमीन का कनेक्शन नहीं छूटता। और 99% लोग पासपोर्ट नहीं बदलते।